आइए हम बात करते हैं सभी विषयों के बारे में। सभी विषयों के बारे में बात करने से पहले आपको एक बात बता दें कि ये जो चीज हम बता रहे हैं आज आपको केवल डीमो में है। तो डीमो आप ये समझ लीजिए या ये जान लीजिए कि आप लोगों को क्या क्या बताया जाएगा। तो सबसे पहले आपको ये बता देते हैं कि बायोलॉजी की हम जैसे बात करेंगे कि बायोलॉजी, तो बायोलॉजी में आप लोग ये बताएं कि बायोलॉजी आपको पढ़ाया जाएगा। देखो फर्स्ट क्लियर हो गया है। तो चलिए हम बायोलॉजी में 1 से 2 मिनट बात कर लेते हैं। तो बायोलॉजी में बताए कि बायोलॉजी के जो जनक है, फादर ऑफ बायोलॉजी, फादर ऑफ बायोलॉजी, तो फादर ऑफ बायोलॉजी के जनक कौन है आपको पता है? तो आप आसानी से उत्तर देंगे कि अरस्तु जी हैं। अरस्तु है कि नहीं है? अगर आपसे पूछा जाए कि बायोलॉजी के जनक अरस्तु ही क्यों है, तो इसके हम जो ये जब चीजें हम क्लियर बताएंगे और इसका फुल वीडियो आएगा तो हम आपको डिफाइन करेंगे कि बायोलॉजी के जनक अरस्तु ही क्यों है, कोई और क्यों नहीं। ठीक है, बायोलॉजी को 2 भागों में बांटा गया है, जूलॉजी और बॉटनी। तो बॉटनी के जनक कौन है, बायोलॉजी के जनक कौन है? यानी जूलॉजी और बॉटनी पढ़ेंगे तो आपको पता होगा कि जूलॉजी के जनक भी यही होंगे। तो फिर पता चलेगा आपको कैसे, तो भी बताएंगे। तीसरे में आप ये दूसरे स्थान में हम आपको ब्लड बताएंगे, ब्लड ग्रुप। अच्छा, ब्लड ग्रुप आप सब लोग पढ़ते हैं कि ब्लड क्या है, आपको पता है कि ब्लड क्या है? तो ब्लड आपको पता है कि ब्लड आपके बॉडी में कहाँ निर्माण होता है? तो ब्लड का निर्माण कहाँ होता है शरीर में, आपको पता है? सभी लोगों को पता होना चाहिए। कहाँ होता है? बोन मैरो में, बोन मैरो। तो बोन मैरो क्या होता है? अस्थि मज्जा, अस्थि मज्जा। अच्छा ये बताइए कि मैं आपको ब्लड बताऊंगा तो ब्लड में सीधे सी सिस्टम ये होगा कि महिला में कितना होता है और यही आपका पुरुष में ब्लड की मात्रा कितनी होती है। तो ये हम दोनों चीज आपको क्लियर कराएंगे। अगर ये तो आपको अनुपात सबको पता है, ठीक है, लेकिन अगर यही एक चीज प्रश्न आप यहाँ से छोटा सा मान लो कि अगर कोई महिला 400 केजी की है या तो 300 केजी की है, 200 केजी की है, तो ये बताइए इसका ब्लड कितना होगा? तो आपको यहाँ बताना होगा कि बॉडी वेट का, बॉडी वेट परसेंट, बॉडी वेट का क्या परसेंट? बॉडी वेट का आपको 7% बताना होगा कि अगर कोई व्यक्ति समान से ज्यादा वजन है उसका तो आपको वहां पर बॉडी वेट बताना है। ठीक है, कि बॉडी वेट का 7% ब्लड की मात्रा होगी। अच्छा, ब्लड में कई चीजें, आप आरबीसी पढ़ेंगे। आरबीसी क्या है? तो आरबीसी में आप जैसे पढ़ेंगे तो आर से क्या होता है? रेड, बी से क्या होगा आपका? ब्लड, रेड ब्लड। सी से आप पढ़ेंगे सेल, यानी रेड ब्लड सेल। अब रेड ब्लड सेल को हिंदी में क्या कहते हैं? लाल रक्त क्या है, यानी आप बता दीजिए कि लाल रक्त कणिकाएं। तो ये हम आपको सिर्फ बता रहे हैं, ठीक है, बाकी कोई दिक्कत तो होगी नहीं, कोई समस्या नहीं होगी। अच्छा ये बताइए कि जैसे हम ब्लड सिर्फ ये नहीं बता रहे कि आपको ब्लड पढ़ाया जा रहा है, सिर्फ आपको बताया जा रहा है। इसके बाद हम जैसे जियोग्राफी में बात करेंगे तो देखो जियोग्राफी में आप लोगों को पता है कि अर्थ किसे कहते हैं? अर्थ के बारे में आपको बात करेंगे। अर्थ आपके बात करेंगे, सन के विषय में बात करेंगे, सूर्य। जैसे सूर्य से पूछेंगे कि सूर्य की दूरी कितनी है पृथ्वी से। दूसरे प्रश्न आएगा कि सूर्य का जो प्रकाश आता है, लाइट आती है, तो पृथ्वी में आने में कितना समय लगता है। तो ये आप सूर्य का निर्माण पूछेंगे कि सूर्य का निर्माण कैसे हुआ, पृथ्वी का निर्माण कैसे हुआ, पृथ्वी के उपग्रह कौन है। तो ये सारी जितनी भी चीजें हैं, जैसे एलिमेंट, जैसे हमसे पूछेंगे कि एलिमेंट क्या है, एलिमेंट आप समझ लीजिए तत्व। तो हम सबसे पहले पूछेंगे, दूसरे 2 प्रश्न चीजें बनाएंगे कि बॉडी में, यानी मनुष्य की जो बॉडी होती है, शरीर में कितने तत्व पाए जाते हैं और पृथ्वी में कितने तत्व पाए जाते हैं। हम इन दोनों को बिल्कुल डिफाइन करेंगे। तो ये आपको क्लियर हो जाना चाहिए, मतलब कोई ऐसी विषय नहीं छोड़ेगा जहां तक आपको समझ में नहीं आए। तीसरी बात हम यहाँ पर कर लेते हैं, देखो कि हम आपको बता ही देते हैं कि ऐसा ना हो कि आप लोगों को समझ में आए। हम यहाँ पर बात करेंगे जैसे हिंदी ग्रामर भी बात करेंगे। हिंदी ग्रामर में हम सबसे पहले देखो हम आपको कई चीज बताएंगे। जैसे हम आपको वोवेल बताएंगे, तो वोवेल आप बच्चों को लगता है कि वोवेल बहुत सरल है, लेकिन हम आप जब बताएंगे तब आपको पता चलेगा। इसके बाद हम आपको कॉन्सोनेंट बताएंगे। कॉन्सोनेंट में आपको पता ही है कि कॉन्सोनेंट में हम आपको पूछेंगे केटीएम का सूत्र पूछेंगे, कई चीजें जैसे इसमें पूछेंगे कि ई का निर्माण कैसे हुआ, बड़ी ई का निर्माण कैसे हुआ,
का निर्माण कैसे हुआ? आप लोगों ने ये पढ़ा तो है, लेकिन इनका निर्माण कैसे हुआ, आया कैसे, ये बने कैसे, सजाति क्या है, विजाति क्या है, अयोगवाह क्या है, द्विगुण क्या है, ये चीज हम आपसे पूछेंगे। जिससे आपको पता है कि सा, और आप ये सा पढ़ते हैं और ये सा पढ़ते हैं, ये पढ़ते हैं, तो इन सा में क्या अंतर होता है, ये डिफरेंट आपको बताएंगे। जैसे आपको पढ़ेंगे ना कि कंठ तल मूर्धन दंत ओष्ठ, तो कंठ से क्या बोला जाता है, मुंह से क्या बोला जाता है, ओठ से क्या बोला जाता है, ये सब चीजें हम आपको इसी में सब, जैसे रस की बात, सेंटीमेंट आपकी बात करेंगे, सेंटीमेंट, सेंटीमेंट, सेंटीमेंट में होता है रस। हम रस के बारे में बात करेंगे, आप लोगों ने पढ़ा होगा कि रस कितने होते हैं, तो आपने पढ़ा है रस कितने होते हैं, 9 आपने पढ़ा है, 9 है कि 11 है, आप लोग बताइए। तो चलिए बता ही देते हैं कि रौद्र, भयानक, शांत, करुण, हास, श्रृंगार, अद्भुत, वीर, विभक्त, 9 रस के श्रृंगार। इसके बाद क्या आपका आएगा, भक्त रस और वात्सल रस। तो ये हम आपको पूरे रस बताएंगे। इसके बाद हम आपको देखो नाउन बता ही दिया है संज्ञा के बारे में, बट हम दोबारा रिपीट करेंगे कि नाउन क्या है, कितने नाउन संज्ञा कितनी होती हैं, ये रस कितने होते हैं, जो भी है। जैसे आपको समास पढ़ाएंगे का नाम कंपाउंड, अब कंपाउंड में आप लोगों ने, कंपाउंड में आपने 2-4 समास पढ़ते हैं, हम आपको 70 समास पढ़ाएंगे। कितने पढ़ाएंगे, 70 समास, ठीक है। तो आप लोग चिंता मत करिएगा। यहाँ तक ये भी बात हो गई कि भाई देखो बायोलॉजी की हो गई बात, हिंदी ग्रामर की बात हो गई। अब देखो आइए चलते हैं इंग्लिश में। इंग्लिश में हम आपको क्या सिखाएंगे, क्या चीज नहीं बताएंगे। इंग्लिश में भी आप लोगों को बड़ी ये होता होगा कि भाई तो क्या दिक्कत है, हिंदी ग्रामर देख बता ही दिए है, ग्रामर। इसके बाद हम आपको देखो इंग्लिश ग्रामर बताएंगे। इंग्लिश इंग्लिश ग्रामर, इंग्लिश ग्रामर और हिंदी ग्रामर में बहुत अंतर नहीं है, थोड़ा सा अंतर है, ठीक है। इंग्लिश ग्रामर में जैसे आप हिंदी ग्रामर में टेंस पढ़ते हैं, यही हाल यहाँ आप क्या पढ़ना है, टेंस पढ़ते हैं। तो यहाँ पर 3 टेंस पढ़ते हैं, सब लोगों को पता है, बचपन से पढ़ते आएंगे। लेकिन हम आपको यहाँ पार्ट ऑफ स्पीच बताएंगे, पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट ऑफ स्पीच से चालू करके बिल्कुल बेसिक से एडवांस लेवल तक आपको ले जाएंगे। हम यहाँ पर आपको कोई बेसिक से नियम लाएंगे और आपको ट्रिक मेथड के द्वारा आपको बताया जाएगा। जैसे यस एस पी पी का नियम आपको बताया जाएगा, यस यस पी पी का रूल्स। अब ये क्या है, यस एस पी पी का नियम क्या है, आइए इसे थोड़ा सा समझ लेते हैं ताकि आप लोगों को आसानी हो समझने में। तो आइए एस एस पी पी का नियम हम आपको थोड़ा सा समझा देते हैं, ताकि ये ना हो कि भैया ऐसा ना हो कि समझ में नहीं आया, ठीक है। तो आइए एस एस पी पी के नियम के बारे में थोड़ा समझ ले। तो देखो जैसे आप इंग्लिश में कोई ट्रांसलेशन बता रहे हैं, जैसे आप बनाते हैं कि गीता इज नॉट कमिंग, गीता इज नॉट कमिंग, तो यहाँ पर सब्जेक्ट आपको पता है, हेल्पिंग वर्ब पता है, नहीं नॉट है, और मेन वर्ब है। तो यहाँ पर सबसे मेन चीज आपको बताएंगे, कोई भी ट्रांसलेशन होगा, किसी भी ट्रांसलेशन को बनाने के लिए अंग्रेजी में आपको 2 चीजें अनिवार्य होनी चाहिए, कंपलसरी होती है। सबसे पहले आपको सब्जेक्ट पता होना चाहिए, फिर आपका वर्ब पता होना चाहिए। अगर ये 2 चीजें आपको पता है तो इंग्लिश का कोई भी ऐसा ट्रांसलेशन नहीं जो आपको समझ में नहीं आए। लेकिन यस और यस एस जैसे हम कहते थे, यहाँ लिख देते हैं शॉर्ट में, यस यस पीपी। अब यस का मतलब क्या होता है, सब्जेक्ट। यस का मतलब क्या है, सब्जेक्ट। और इस यस का मतलब क्या है, इस यस का मतलब क्या है, इस यस का मतलब है सिंगुलर, सिंगुलर नंबर। और पी का मतलब क्या है, प्लूरल नंबर। पी का मतलब क्या है, पर्सन। तो आप यहाँ पर समझिए कि प्लूरल, सिंगुलर, सब्जेक्ट, पर्सन, 4 चीजें मिल गई। कहने का मतलब है कि अगर सब्जेक्ट आपका, देखो सब्जेक्ट आपका सिंगुलर होगा तो वर्ब आपकी सिंगुलर होगी। नियम लिख लीजिए, आप समझ लीजिए, बता ही रहे हैं आपको कि सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो वर्ब आपका क्या होगा, सिंगुलर होगा, ठीक है। ये सेकंड में आप लिखिए, सब्जेक्ट प्लूरल है तो आपका वर्ब क्या होगा, वो भी क्या होगा, प्लूरल होगा। अब कैसे, अब आपको समझना होगा कि वर्ब प्लूरल कैसे बनती है और सिंगुलर कैसे बनती है। तो ध्यान देने वाली बात यहाँ ये है कि जितने भी वर्ब हैं इंग्लिश ग्रामर में, जितनी भी वर्ब या जितनी भी वर्ब यूज आती हैं, मेन वर्ब, तो मेन वर्ब सभी वर्ब जितने भी वर्ब हैं, आपको बता दें कि सब वर्ब अपने आप में क्या होती हैं, वो सब क्या होती हैं, वो प्लूरल में होती हैं सब वर्ब। जैसे कह दिए गो,
ये सिंगुलर है कि प्लूरल है? तो आपको पता होना चाहिए कि प्लूरल है। अब प्लूरल कैसी है इसको समझना है तो आप यहाँ पर प्रेजेंट का नियम लगा लीजिए, देख लीजिए कि राम राम गो। तो ये ट्रांसलेशन सही है गलत है? तो ये आपका गलत है, राम गो नहीं होगा, आपको पता है कि राम गोज होगा। लेकिन अगर यही गो में आप ध्यान दीजिए, क्या यहाँ देख लीजिए यू यू लगा दीजिए और फिर देखिए गो को लगा करके, तो यू गो जैसे लगाएंगे, सब्जेक्ट क्या आपका प्लूरल बना, तो वर्ब ऑटोमेटिक प्लूरल हो गई कि नहीं हो गई? अगर सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो वर्ब प्लूरल बन जाएगी, सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी प्लूरल सिंगुलर होनी चाहिए, क्लियर होना चाहिए। तो ये आपका मेन बेसिक पॉइंट यहाँ होना चाहिए कि आई बी यू दे या जो भी क्रियाएं होती हैं किसी भी ट्रांसलेशन में आप ये नियम लगा के देख लीजिएगा। कि एक चीज और बता दे कि अगर वर्ब आपको सिंगुलर बनाना है तो सिंगुलर बनाना है वर्ब में तो यस या यस जोड़ दीजिए। अब यस या यस का एक कोई नियम होगा, ऐसा तो नहीं होगा कि सभी में यस या यस जोड़ देंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट में नहीं जोड़ पाएंगे। तो जितने ट्रांसलेशन होंगे हम आपको जो बेसिक से बताएंगे, एक सिस्टमैटिक से बताएंगे, तब आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। और ही जैसे हम बायोलॉजी में बता ही दिए हैं, फिजिक्स में बता दिए, फिजिक्स केमिस्ट्री आपको बताया जाएगा, इंग्लिश ग्रामर में हमने आपको बता ही दिए हैं। तो देखो हम संविधान संविधान आपको बता ही रहे हैं कि जैसे संविधान क्या है, संविधान सभा के सलाहकार कौन थे, संविधान समितियां कितनी थी, संविधान बनने में समय कितना लगा, पैसा कैसा लगा। और इससे पहले हम आपको थोड़ा सा हिस्ट्री के बारे में बता देंगे कि जैसे हिस्ट्री की बात करेंगे आप, तो हिस्ट्री में आप जैसे सबसे पहले आपको काल पढ़ेंगे, तो काल पढ़े या युग पढ़े, तो जैसे आप काल पढ़ते हैं ना, तो ये बताइए कि हिस्ट्री में आपको देखो महात्मा बुद्ध के बारे में पढ़िए आप, महात्मा बुद्ध, तो महात्मा बुद्ध भी अगर आप पढ़ेंगे तो 563 में पढ़ाया जाएगा आपको। सेकंड में अगर आपको हम वो पढ़ाएंगे, मान लीजिए अकबर के बारे में बताएंगे, अकबर बताएं, या मान लीजिए कि आपको हम बाबर के बारे में बताएंगे, तो बाबर से लेकर हम मान लो कि 1519 से आपको 1519 से आपको 1530 तक हम आपको क्लियर करा देंगे, ठीक है। तो 1530 में बताएंगे हम, आप बाबर से पूरा बताएंगे कि देखो एक सूत्र बनता है इसमें कि बा हु का बा जा सा आओ, तो ये समझ में भी नहीं आएगा। तो बा से आपका बाबर होगा, हु से हुमायूं होगा, आ से अकबर होगा, जा से जहांगीर, सा से शाहजहां, औरंगजेब, मुगल शासक शासक बहादुर शाह, जफर। तो ये जो भी चीजें हम आपको बिल्कुल से जब आपको बताएंगे तभी बता पाएंगे। जैसे आपको गुलाम में आपको गुलाम, खिजली, तुगलक, सैयद, बहलोल, लोधी, तो जितने में आपके वंश आए हैं हम आपके एक एक वंश आपको क्लियर करवा देंगे। तो बेसिक चीज बात ये है कि अगर आप लोग सिस्टमेटिक देखेंगे, कोई चीज को समझेंगे, जान के चलेंगे, तो आपको हर एक चीज बताई जाएगी, चाहे वो संविधान में हो। जैसे संविधान में कहते हैं कि भाई कितने भाग हैं, तो आप लोग कहते भाई 12 भाग हैं। पहले कितने थे? 8 भाग थे। अब कितने हैं? 12 हैं। कितने तो भाषाएं कितनी हैं? 25 भाषाएं हैं कि 22 भाषाएं हैं? ये जितनी भी जो भी चीजें हैं, कितने राज्य है? तो अब जब आप बोलते हैं ना कि भाई 28 राज्य है, तो आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि 28 राज्य है कि 29 राज्य है।